तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 14वां दिन है। आज मानवीय आधार पर रूस की तरफ से सीज फायर का निर्देश दिया गया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चेर्निहिव, ज़पोरिज़िया शहरों में आम नागरिकों को निकलने के लिए युद्ध विराम यहां पर रहेगा। इधर यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा जाने का यहां पर दावा किया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसी ने भी माना है कि युद्ध में अब तक रूस के 2000 से 4000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। युद्ध की वजह से यूक्रेन के कई शहरों का यहां पर काफी बुरा हाल है और सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी कीव से सटा शहर इरपिन है। यहां बिजली और पानी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और वहीं यूक्रेन के सुमी शहर की बात करें, जहां पे भारतीय फंसे हुए थे, 700 भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि छात्र पोलतावा पहुंच गए हैं। पश्चिमी यूक्रेन की तरफ वो जा रहे हैं और फिर उन्हें विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि अब तक 18,000 भारतीयों को निकाल लिया गया है। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा और सरेंडर नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से रूस पर और प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही रूस को आतंकी देश घोषित करने को भी कहा है। ज़ेलेंस्की के संबोधन के बाद ब्रिटिश संसद में मौजूद सदस्यों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का रूस पर प्रतिबंध लगाना लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से गैस और तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने संबोधन के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि हम पुतिन के युद्ध को सब्सिडी देने का हिस्सा नहीं होंगे। जो बाइडेन ने इस कार्रवाई को रूस के लिए जोरदार झटका बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को बढ़ती कीमतों का सामना करना होगा और स्वतंत्रता की रक्षा करना महंगा पड़ेगा। Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. तो आज युद्ध का 14वां दिन है और यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। सड़कों पर गोलियां बिखरी पड़ी हैं, इमारतें तबाह हो चुकी हैं और रूस के हमले से यूक्रेन की कई बिल्डिंग्स बुरी तरह से टूट भी चुकी हैं। और यूक्रेन की राजधानी अगर कीव की बात करें तो यहां घेराबंदी रूस की सेना कर चुकी है। राजधानी कीव के पास इरपिन से लोगों का निकलना जारी है। इरपिन में टूटे हुए पुल के नीचे से लोग गुजर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं और यूएन के मुताबिक अब तक 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर जिस तरह के हालात पैदा हुए उससे शरणार्थियों की समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है। यूक्रेन के शरणार्थियों को लेकर पोलैंड के मेडियंका बॉर्डर से क्राकोव तक पहली ट्रेन यहाँ पर गई है। 400 शरणार्थियों को लेकर इस ट्रेन ने 6 घंटे का सफर तय किया। 20 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दूसरे युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे तेजी से होने वाला ये पलायन है। पोलैंड में अब तक 10 लाख शरणार्थी आ चुके हैं।